नीट 2026 में अगर ड्रॉप ईयर लेकर आप अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो बेटा आपके लिए है। आंसर की आ गई है, रिस्पॉन्स शीट आ गई है, हमें अपने नंबर पता चल चुके और ये तो समझ में आ रहा है कि वो जो सपना देखा था ना नीट एस्पिरेंट बनते टाइम की इस कॉलेज में जाना है, वो कॉलेज हमें इस बार नहीं मिल रहा। पर वो सपना इतना कमजोर नहीं था कि एक बार में नहीं पूरा हुआ या 2 बार में नहीं पूरा हुआ तो हम उस सपने को छोड़ देंगे। नहीं, इस बार ना 10 गुना ज्यादा एनर्जी से, 15 गुना ज्यादा फोकस से और 100 गुना ज्यादा डिसिप्लिन से कमबैक करने वाले हैं और अगले साल इतने नंबर होंगे, वो रैंक होगी कि जो हमारी पसंद का जीएमसी है ना, चाहे वो एम्स दिल्ली क्यों ना हो, वो हम चूज करेंगे कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो जैसे कि ई सरल के बहुत सारे बच्चों ने किया, चाहे वो एम्स दिल्ली का ये बच्चा हो या एम्स भोपाल का, एम्स पटना का, इन्होंने जैसे अपने सपने पूरे किए, अगर आप वो सपना पूरा करना चाहते हो तो आज अगले 15 मिनट में आपको ये बताऊंगा कि आपको वो कैसे करना है, कैसे अपनी तैयारी शुरू करनी है। और खासकर जो 2025 का पेपर आया है, अगर वैसा या उससे भी टफ पेपर आता है तो कैसे तैयारी कर टॉप 100 में रैंक लेकर आनी है। आज ये सारी बात बेटा अपन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए इस बार कोई कमाई ना छूटे, इस बार ना एक गलती भी ना हम करें, इसलिए भारत का सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल ड्रॉपर कोर्स नीट 2026 वॉरियर, इसका नाम है नीट 2026 प्रबल वॉरियर, क्योंकि प्रबल ने 706 नंबर लाकर अपना सपना पूरा किया था। और ई सरल का ये ट्रेडिशन है, क्योंकि ई सरल बच्चों का ही है, बच्चों से ही है, बच्चों के लिए ही है, तो ई सरल के जो कोर्सेज होते हैं वो बच्चों के नाम पर होते हैं एज अ ट्रिब्यूट, ताकि आप पूरा साल इस बच्चे से इंस्पायर होते रहो, आपको उसकी कहानी हमेशा याद आती रहे कि जब ये बच्चा 140-150 नंबर का इंप्रूवमेंट कर सकता है 7 महीने में, तो आप उससे ज्यादा टाइम में इससे ज्यादा का इंप्रूवमेंट करके अपने ड्रीम तक बेटा पहुंच सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नीट 2025 में आपके या नीट 2024 में आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, लिमिटेड सीट्स है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें ऑडियो वीडियो इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, मेंटरशिप मिलती है, तो बेस्ट फीचर्स है, हर एक वो चीज है जिससे आप ड्रॉपर से टॉपर बनोगे। सबसे पहले यार आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, एक वादा जिसके बिना ना नहीं हो सकता सिलेक्शन, जिसके बिना मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, जिसके बिना आपका सपना पूरा नहीं होगा, और वो वादा है आई विल नॉट गिव अप। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना कि भाई आप रेडी हो कि नहीं हो, लिख देना आई विल नॉट गिव अप। यह आपका आपके आपसे वादा है, खुद से तो वादा है ही, साथ में मुझसे भी वादा है कि सर साथ मिलकर ना मचा देंगे इस बार। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और अगर कुछ बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, इस बार मैं देख रहा हूं काफी सारे ऐसे बच्चे, उनके मन से ये आवाज आ रही है कि सर अभी तक ऑनलाइन कर लिया था, अब हम प्रिपरेशन का तरीका बदलना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा 10th और 21st ऑफ जून से लाइव क्लासेस भी 10 और 21 जून से शुरू हो रही हैं और बेटा ऑफलाइन क्लासेस भी 10 और 21 जून से शुरू हो रही हैं। तो आप सबका स्वागत है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। भारत की कोटा की सबसे लेजेंडरी टीम इसमें आपको बेटा पढ़ा रही होगी। देखो नीट 2025 में ना जो विजुअलाइजेशन लेक्चर ई सरल के थे या जो लाइव क्लासेस थी, उसमें से फिजिक्स के क्वेश्चंस आए, उस लेवल की ही फिजिक्स पढ़ाई गई। शायद भारत का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने नीट 2025 की टफ तैयारी करवाई, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, और उसका बहुत बच्चों को फायदा हुआ। ई सरल ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर लास्ट के टाइम तक भी ऐसे टेस्ट लिए गए जिसमें कि जिन बच्चों के नीट 2024 में 650, 670, 680 तक मार्क्स आए थे, उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया, वो बच्चे भी 550, 560, 570 के ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे थे। मतलब इतना टफ लेवल का वो टेस्ट था। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहां पर मैच हुए हैं फिजिक्स के अंदर, चाहे और केमिस्ट्री और बायो में तो हुए ही हैं, चाहे वो लेक्चर्स में से हो या टेस्ट में से हो या मॉड्यूल्स में से हो, एज इट इज आया है। और वो एज इट इज की बात ही नहीं है बेटा, बात यह है कि पूरा सोच कर पढ़ाया गया था, फिजिक्स रटवाई नहीं गई थी, ये नहीं बोला गया था यार ये लेवल है इसमें से आ जाएगा, नहीं, पूरा दिमाग खोलना सिखाया था, पूरा फील करवाई गई थी फिजिक्स, टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करवाए गए थे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट लग रहे हो, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए थे। इस बार ई सरल के बच्चों को इसलिए पेपर में जाकर शौक नहीं लगा क्योंकि वो रेडी थे। अब अगली बार पैटर्न बदलता है या मोड ऑफ पेपर बदलता है, उस सब की तैयारी भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो क्लासेस सबसे स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो क्लासेस होती है जहां पर हम सिर्फ चैट किए जा रहे हैं ऐसे,
कोई डाउट हमको आया, कोई तरीका नहीं है, लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ एक स्पेशल बच्चों को निकाल कर एक अलग बैच में डाल दिया जाता है, वो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वैसा भी हो रहा है, जिनके नंबर आ गए। बाकी सारे बच्चे जिनका कभी सिलेक्शन नहीं होता वो चैट करने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ईसरल ने इसको ब्रेक किया, 2 चेंजेस लाए कि भाई क्लासेस के अंदर एकदम ऑफलाइन की तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरा, लाखों की भीड़ जमा नहीं करनी, सिर्फ कुछ बच्चे, लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे और इस तरीके से इंटरैक्टिव पढ़ाई करेंगे ताकि लेवल अप हो सके, ताकि हर बच्चे का लेवल जो है वो अभी कुछ भी हो, 300 नंबर का, 200 नंबर का, वो बढ़कर 600 प्लस, 650 प्लस तक पहुंच सके। तो देखो, कोई सी क्लास चल रही थी, एआईपीएमटी का कोई सा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का डिस्कशन हो रहा था, बच्ची ने बताया सर मेरा ये अप्रोच था, सारांश सर ने उससे डिस्कशन किया और मजा आ गया भाई साहब, एकदम लेवल अप हो गया। तो मल्टीपल मेथड एक ही क्वेश्चन के डिस्कस क्लास में हुए, इसके लिए ताली बजाई गई। जब इस तरीके से पढ़ाई होती है ना, तब जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल बढ़ता है, तब जाकर नीट जैसा एग्जाम जो अब टफ हो गया है उसका लेवल अचीव होता है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये करते 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 चैट वाले तरीके से आप ड्रॉप ईयर पे ड्रॉप ईयर, ड्रॉप ईयर पे ड्रॉप ईयर लेते जाओ, या फिर इस तरीके से पढ़कर इस ईयर को अपना लास्ट ड्रॉप ईयर बनाकर बेटा डॉक्टर बन जाओ। तो आपकी सारी क्लासेस इसी तरीके से होने वाली हैं। साथ में आपको डबल पावर मिलेगी विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स की भी। कितना जरूरी है फिजिक्स को फील करना। और इस साल केमिस्ट्री मॉडरेट आई है, अगले साल टफ आ सकती है ना, वो भी तो पॉसिबिलिटी है। तो कितना जरूरी है केमिस्ट्री को भी फील करना और कितना जरूरी है बायो को फील करना, क्योंकि हर बार क्या होता था, बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग आते थे, बराबर बराबर आते थे। इस बार सारी चीजें बदल गई, मिक्स क्वेश्चन है भाई बॉटनी जूलॉजी के, कोई सा एक सेक्शन ज्यादा आ सकता है, कोई सा एक सेक्शन कम आ सकता है। तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके लिए विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स हैं जिसमें टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है विजुअलाइजेशन की मदद से, ठीक है। और साथ में बेटा केमिस्ट्री हो, जैसे ये केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, उसमें भी आपको पूरा विजुअलाइजेशन करवाया जाएगा, ताकि अगर केमिस्ट्री अगर टफ आ गई, अब हम ये नहीं मानकर चल सकते ना यार कि अगले साल फिजिक्स ही टफ आएगी, केमिस्ट्री टफ आ गई तो फिर इस साल जैसे झटका लगा अगले साल भी लगेगा। तो हर लेवल की आपको प्रिपरेशन बेटा करनी पड़ेगी, और चाहे बायोलॉजी हो। और मैं तो ये बोलता हूं कि अगर एक नीट का बच्चा बायोलॉजी को विजुअलाइज कर लेता है कुछ इस तरीके से, तो वो उसको जिंदगी भर काम आने वाला है। जब वो एक डॉक्टर बन जाएंगे, जब वो तैयारी कर रहे होंगे डॉक्टर बनने की एमबीबीएस के अंदर, वहां पर अगर उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, उनको इस चीज की फील आ गई, तो वो मचा देंगे। और पढ़ाएगा कौन इन बैचेस के अंदर? बेटा कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको मिलवाता हूं, देखो टीचर से। फिजिक्स के अंदर होंगे बेटा अपने द लेजेंडरी सारांश गुप्ता सर, ठीक है। और साथ में फिजिक्स के अंदर बेटा होंगे अपने विजय शंकर सर और नावेद सर। आप ऑनलाइन आते हो ऑफलाइन आते हो, इस पर डिपेंड करता है। और पता है ये सारे टीचर्स, भाई सबसे पहले सारांश सर की बात कर लेते हैं। AR41 जे एडवांस में भारत के टफेस्ट एग्जाम में जिन्होंने भाई एकदम मचा दिया और इनके हाईएस्ट मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर, उस एग्जाम में भी फिजिक्स के लेजेंड है। आपकी फिजिक्स की पूरी फील आ जाएगी यार। जिस लेवल का सारांश सर पढ़ा देंगे वो आपको पूरे इंडिया में कोई भी कैसे क्वेश्चन बनाकर दे दे। जितने नंबर नीट में लाने के लिए जरूरी है, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जरूरी है, उतने नंबर बेटा आपके आ जाएंगे। बाकी दोनों टीचर्स का भी बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं। इन टीचर्स ने मिलकर बेटा टॉप 100 के मल्टीपल बच्चे पढ़ा दिए। आपको मैं एक गारंटी है भाई, आप अगर सारांश सर से पढ़ लोगे ना तो फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। एक बार आप सारांश सर की क्लास अटेंड कर लोगे ना, आपकी वो जो फील है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। कितना भी टफ से टफ मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्यों ना हो फिजिक्स में, आपको बेटा मजा आने लगेगा, ठीक है। तो भाई फिजिक्स तो सेट है, अपने 150 नंबर का टारगेट है। अगर टफ पेपर आता है, मॉडरेट पेपर आता है तो 160 प्लस, और अगर इजी पेपर आता है तो 170 प्लस का टारगेट रहेगा। अभी से सेट है, और किसी भी टाइप का पेपर आ जाए फिजिक्स में मचा कर आओगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मैं होने वाला हूं, मेरे विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। पिछले इतने सालों से पढ़ाकर मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक डॉक्टर बन गए। भारत के ऑलमोस्ट हर एम्स और हर टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरे से पढ़े हुए बच्चे आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपको कभी मोटिवेशन की कमी नहीं होगी, आपको कभी इंस्पिरेशन की कमी नहीं होगी। मैंने ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे क्रैक किया था, तो आपको लेजेंडरी टीचर्स मिल रहे हैं यार, जिन्होंने टफेस्ट एग्जाम क्रैक किए, जो जे एडवांस लेवल तक का पढ़ाते हैं। नीट के अंदर भी वो टीचर्स बेटा आपको यहां पर मिल रहे हैं, जो रियल जे एडवांस के टीचर्स है ना, रियल जे एडवांस के टीचर्स, वो नीट में अब आपका लेवल बढ़ाने के लिए आपके साथ यहां पर बेटा जुड़ चुके हैं।
अच्छा, और केमिस्ट्री में आपके साथ होंगे अपने JYT सर, वो खुद IITian हैं, ठीक है, इतने सालों से सर पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल बच्चे सर के पढ़ाए हुए जे एडवांस में टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं, वो आपको यार नीट में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और नीट तो सर पढ़ा ही रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल की टीम है। अर्नव सर होंगे, वो खुद IITian है, अपने शुभांगम जोशी सर होंगे, लेजेंड्स की टीम आपके साथ बेटा जुड़ने वाली है। इन सबको 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, और इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे बेटा टॉप 100 की रैंक भी लेकर आ चुके हैं। आपकी भी अगली बार आ रही होगी, प्रोवाइडेड भाई 10-12 घंटे की हम अपनी पढ़ाई कर लें। अब मिलते हैं बायो के सुपरस्टार से। तो सबसे पहले युक्ता अग्रवाल मैम, मल्टीपल बच्चे 350 प्लस मार्क्स लेकर आ चुके हैं। जो बच्चे आपने देखे जो एम्स गए थे, मैम के स्टूडेंट्स हैं, वो मैम से पढ़ चुके हैं। आपको ना बायो में मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आए, चाहे फिर एनसीईआरटी के बाहर से ही क्यों ना पेपर आ जाए, जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में हैं उनको आप पूरी डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। समझ में आ गई बात? चाहे वो ज़ूलॉजी हो या फिर परख सर के साथ बॉटनी के कॉन्सेप्ट हो। सर के पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं, रैंक 9 सर के पढ़ाए हुए बच्चों की आ चुकी है, पिछले 9 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। तो आपका पूरा भाई तीनों सब्जेक्ट का जो मैटर है वो सेट है। विजुअलाइजेशन लेक्चर्स में बायो में आपको अंशुमन सर के भी लेक्चर्स मिलेंगे, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 196 थी, और सर के पढ़ाए हुए भी मल्टीपल बच्चे बेटा टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एकेडमिक्स के बाद प्लानिंग। तो प्लानिंग में होंगे द लेजेंडरी कोटा के सबसे बड़े लेजेंड NK गुप्ता सर, जिनको 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनकी मेंटरशिप के अंदर नीट में मल्टीपल टाइम्स AR1 बेटा आ चुकी है। वो प्लानिंग करेंगे कब सिलेबस खत्म होना चाहिए। अच्छा, आप ऑनलाइन आते हो या ऑफलाइन, दिसंबर एंड मिड जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस बेटा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम 3 से 4 बार रिवीजन कर रहे होंगे आपके नीट के एग्जाम का, कब टेस्ट लेने हैं, अगर पेपर ऑनलाइन हो जाता है तो उसकी क्या तैयारी रखनी है, 2 राउंड में पेपर होने लग जाता है जिसकी काफी चर्चा भी चल रही थी, तो क्या करना है, हर एक चीज बेटा। टफेस्ट लेवल के आपका टेस्ट पेपर भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे, और 2024 के इजी लेवल के भी होंगे सर की प्लानिंग के अंडर। अब देखो, पता है प्रॉब्लम क्या हुई 2025 में? बच्चों के साथ ना मेंटरशिप नहीं थी, वो अपने एक तरीके से तैयारी करे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं, पेपर तो आसान आता ही है, हमारे 620 630 तो आ ही रहे हैं, थोड़ी बहुत और मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे, 550 तो आ ही रहे, थोड़ी बहुत और मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे। आज ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल था, पर उनके पास गाइडेंस नहीं थी। तो बेटा जो आज 600 प्लस लाकर भारत के बेस्ट कॉलेजेस में जाने चाहिए थे, उनके 500 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। तो यहां पर इसरल में आपके पास मैक्सिमम केयर होने वाली है, जिससे कि आप ना इस बार कोई गलती ना करो जो आपने 2025 में कर ली। क्या क्या करते हैं मेंटर्स? आपका रेगुलर होमवर्क चेकिंग होगी, अटेंडेंस चेकिंग होगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप क्लास मिस नहीं कर सकते। ऑफलाइन हो तो मेंटर हॉस्टल आ जाएंगे, और ऑनलाइन हो तो मेंटर्स का कॉल आ जाएगा। आपको 10-12 घंटे रेगुलरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, वरना बहुत डांट लगती है। तो रेगुलर स्टडी आवर्स मॉनिटरिंग होती है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, टेस्ट चेकिंग, हर टेस्ट देना होता है, फिर टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे मैनेज किया जाए, फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे, बायोलॉजी कैसे, टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होती है, तीनों सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होती है, फिर हर दिन हमको अपना स्टडी रूटीन कैसे रखना चाहिए, उसमें रिवीजन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, अगर बैकलॉग लग गए तो बैकलॉग कैसे सुधारने हैं। मतलब आप समझो बारीक से बारीक जो चीजें होती है ना नीट की प्रिपरेशन के अंडर 100 की रैंक लाने के लिए, वो सारी चीजें बेटा मेंटर्स आपको बता रहे होंगे। तो आपके पास 2 मेंटर्स होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होते हैं ऑनलाइन में अगर आप हो। ऑफलाइन का एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, ऑफलाइन की बात हम अलग से करेंगे, अभी आज ऑनलाइन की हम बात करने वाले हैं। तो बेटा उनसे आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। फिर आपके पास लाइव मेंटरशिप होती है, मतलब जैसे क्लास के अंदर ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है, वैसे मेंटर्स के साथ भी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन आपका होता है एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए। फिर टीचर्स के साथ संवाद सेशंस होते हैं। भाई हम क्लास में तो क्या सब्जेक्ट के डाउट्स पूछते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफ चलती रहती है, कंसिस्टेंसी की हो गई, फोकस की हो गई, कंसंट्रेशन की हो गई, फिर नींद ज़्यादा आती है, या जो भी है चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, कैलकुलेशन हमको फास्ट करनी है, ये सारी चीज़ों को आपको सोल्यूशन मिलता है संवाद सेशन में, जहां पर टीचर्स अपने से सब्जेक्ट के अलावा बातचीत करते हैं। हर बच्चे के लिए ये अवेलेबल होता है, हर थोड़े दिन में सेशंस बेटा होते रहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सुपर मेंटरशिप की, तो आपके स्टडी आवर्स को 12 से 15 घंटे में मेंटेन करने के लिए, कि आप साल भर 12 से 15 घंटे पढ़ पाओ,
इसलिए बेटा सुपर मेंटरशिप अपनी होती है। तो ये 5 लेयर है जिससे आपको भारत की बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, एक एक बच्चा इस तरीके से टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, क्लास में तो करता ही है, उसके अलावा मेंटरशिप के भी सेशंस होते हैं। तो ईसरल का मतलब ही केयर होता है बेटा। ठीक है, आप पूरे ट्रैक होते हो, एक एक छोटी से छोटी चीज आप कितना विजुअलाइजेशन रिकॉर्डेड लेक्चर से कर रहे हो, कितना आप लाइव लेक्चर्स कर रहे हो, आपने किस चीज में कितना टाइम स्पेंड किया, आपने कितने टेस्ट दिए, कितने मिनट में दिए, आपकी क्या एफिशिएंसी थी, हर एक चीज ट्रैक होती है, जिसके बेसिस पर मेंटर्स आपको इस तरीके से पर्सनलाइजेशन गाइडेंस देते हैं। सब मेंटेन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई इस बच्चे से 18 मई को क्या बात हुई, फिर 1 जून को क्या बात हुई, फिर 1 जून को बात हुई, 13 जून, 14 जून, तो एक पूरी आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है कि अच्छा पहले ये इंप्रूवमेंट करवाया था, फिर अब ये इंप्रूवमेंट, फिर अब ये इंप्रूवमेंट। तो मेंटर को पता होता है आप कहां स्टैंड करते हो और आपको कहां पर लेकर जाना है, जिससे एवरेज से एवरेज बच्चे भी नीट के टॉपर्स बनते हैं। हजारों क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मल्टी लेयर में क्वेश्चंस होते हैं बेटा, पूरे सॉल्व टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, ये सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, और आपको स्पेशल खतरनाक वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मॉड्यूल के अंदर 2 लेवल की एक्सरसाइजेज होती है, लेवल 1 जो इजी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है 2023-24 टाइप के, और लेवल 2 जो 2025, 2016, 2018 टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस आप साल भर करोगे, चाहे पी हो, चाहे सी हो, चाहे बी हो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, आपको ये सॉफ्ट में अवेलेबल होगी, आप चाहो तो अलग से प्रिंटेड में ऑर्डर कर सकते हो। पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ नीट आपको मिलेंगे 2015 से लेकर अभी तक के भी। ठीक है, अब आते हैं अपन नया एडिशन जो इस साल हुआ है, आपका बेसिक सुधारने के लिए सीपीपीज आपको मिलेंगी हर चैप्टर की। ठीक है, तो आपका बेसिक्स एकदम मस्त चलेगा, वहां से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अब आती है सबसे धुआंधार चीज, स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एसपीपीज, और इसके बाद आपको मिलेंगे आरपीपी भी, उसके बारे में बताऊंगा। एसपीपी में ना आप जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे हर चैप्टर की, कुछ स्पेसिफिक नंबर की, ताकि अगर टफेस्ट पेपर भी आ जाए ना, एकदम लेवल आर पार भी हो जाए ना, तो आप रेडी हो। देखो क्या होता है, अगर आपको कोई सी एक एक्स चीज जीतनी है ना, तो उसको 2x डिफिकल्टी लेवल पर घर में प्रैक्टिस कर लो, तो पेपर में अगर एक्स आ भी गया तो आपके लिए बेटा वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। मतलब जैसे मान लो हमने कोई जून, जुलाई, अगस्त में पढ़ाई करी, अब हम चाहते हैं कि अक्टूबर में हम उसको रिवाइज करें, तो अक्टूबर में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी आरपीपी रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर, जिसमें कि बेटा आपको मल्टी चैप्टर प्रॉब्लम्स मिलेगी, जिससे पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज अपने होते चलें। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना काम करता है। तो मॉड्यूल्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन 2025 में फिजिक्स में आए हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आए ही हैं। तो ये बेस्ट मॉड्यूल्स है यार, इनका लेवल वो है जो पूरे भारत में बेस्ट है आज की तारीख में, कोई भी नीट मॉड्यूल के अंदर। आप देख लो ये इतने सारे क्वेश्चन है, फिर ये टेस्ट में से भी आए हुए हैं, तो बेस्ट टेस्ट सिस्टम आपको यहां पर मिलेगा। आपके हम 200 से ज्यादा टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे होते हैं इस सरल में, एक चैप्टर खत्म किया, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट अपना हो गया। फिर उसके बाद आपके मंथली बेसिस पर 3 घंटे के लगातार टेस्ट होते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, ये मंथली टेस्ट बाय वीकली टेस्ट में, मतलब हर 2 हफ्ते में एक बार, और एग्जाम और पास आएगा तो हर हफ्ते में एक बार आपका एक टेस्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद पार्ट सिलेबस टेस्ट, जैसे मान लो एग्जाम में 3 महीने बचे तो एक टेस्ट सीरीज टाइप की चीज शुरू हो जाएगी। जब आपका सिलेबस खत्म होगा, छोटे छोटे पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, पूरे सिलेबस को 8 पार्ट में बांट लिया जाएगा, और ऑलमोस्ट हर संडे उसका एक टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, फिर आप पूरे भारत के बच्चों से कॉम्पीट करोगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर, ईसरल ऑनलाइन, ईसरल ऑफलाइन, ईसरल टेस्ट सीरीज। तो आपको बहुत बेहतरीन कंपटीशन बेटा यहां पर देखने को मिलेगा, और हर टेस्ट की आपके पास रिपोर्ट आ जाती है, एनालिसिस आ जाती है, मेंटर्स हेल्प कर देते हैं अपना एनालिसिस करने में। ठीक है, अब सर इतना सारा पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो 99% डाउट तो आप क्लास में क्लियर कर लोगे। जितनी भी आपकी क्लास होती है ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली होती है, हैंड रेस किया, ऑडियो ऑन है, वीडियो ऑन है, डाउट क्लियर हो गया। क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं तो हर बच्चे का बड़ी आसानी से नंबर आ जाता है। फिर आप जो भी शीट करोगे ना, जो भी आप मॉड्यूल्स कर रहे हो, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उनका जो डिस्कशन होता है वो भी बेटा ऑडियो विजुअल लाइव इंटरेक्शन के अंदर होता है, तो वहां पर डाउट अपने क्लियर हो गए। टेस्ट का डिस्कशन भी होता है, वो भी वैसे होता है। ठीक है, दूसरा लेयर, हर क्वेश्चन के आपको टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, और जो थोड़े बहुत डाउट बचे थे वो भी क्लियर हो गए। फिर ईसरल का डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, रात को पढ़ रहे हैं 11 बजे, आप कोई डाउट आ गया, हम सुबह तक भूल जाएंगे, तो आप भूलोगे नहीं, आप यहां पर लिखकर भेज दो फोटो लेकर कि मेरे को ये डाउट है, टीचर आपसे वहां पर इंटरेक्ट कर लेंगे चैटिंग के थ्रू, आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं,
उनसे एकदम इतने सारे लोगों के सामने एकदम से नहीं पूछा जाता, धीरे धीरे उनकी वो आदत बनती है। तो तब तक बेटा आप इस टूल को यूज कर सकते हो, चैटिंग के माध्यम से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, वापिस से वही बात, जब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लो हम सितंबर में पहुंच गए, तो हमको जून के किसी चैप्टर में डाउट आया, जुलाई के किसी चैप्टर में डाउट आया, टीचर्स तो क्लास में सितंबर का पढ़ा रहे होंगे, तो सर हम पीछे के चैप्टर का कैसे डाउट पूछेंगे? अरे आप क्यों चिंता करते हो, ई-सरल में सारी सुविधा अवेलेबल है भाई। एनके सर की प्लानिंग है, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस लेयर 4 पर आपके लिए रेडी हैं। आप इसमें, ये आपकी डेली बेसिस पर लगती है ऑलमोस्ट, आप इसमें किसी भी चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। समझ गए? लाइव क्लासेस अलग है थ्योरी की जो चल रही है, लाइव डाउट क्लासेस अलग से हैं। और अगर फिर भी डाउट बच जाता है तो मेंटर से कनेक्ट करके बेटा आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े तो अब देखो फाइनल चीज बची रिवीजन। तो बेटा आपका पूरा साल रिवीजन चलता रहेगा। नीट के एग्जाम के पहले आपका लाइव थ्योरी रिवीजन होगा, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू भी आपका रिवीजन होगा। तो 3 से 4 बार 5 बार तक भी आप अपना रिवीजन नीट के एग्जाम के पहले कर जा रहे होंगे। रैंक बूस्टर सीरीज अलग चलती है, नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, बहुत सारे तरीके से बेटा आप रिवाइज कर लोगे। तो हर वो चीज जो एम्स जाने के लिए जरूरी है, और अगर 2024 जैसा पेपर आता है 700 प्लस मार्क्स, 25 जैसा पेपर आता है तो 670 प्लस मार्क्स लाने के लिए जो भी बेटा आपको जरूरत है वो सारी चीजें आपको ई-सरल में मिलेगी। इसके अलावा किसी और चीज की बेटा आपको यहां पर जरूरत नहीं है। तो क्लासेस शुरू हो रही है 10 जून और 21 जून से। ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन, जो भी मोड आपको बेस्ट लगता है। भारत के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं ये, मैक्सिमम केयर के साथ में और लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के साथ में, लिमिटेड स्टूडेंट्स की सुविधा के साथ। तो अब और देर नहीं करते, अब डिसीजन हो चुका है ऑलमोस्ट कि हम इस साल डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब और टाइम वेस्ट करेंगे तो अगले साल के एग्जाम में हमको टाइम कम मिलेगा। जितना ब्रेक लेना था अब ले लिया, अब तैयारी शुरू करते हैं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ऑल द बेस्ट।